आप सभी कान्हा जी के दीवाने भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा जी, जय श्री राधे राधे जी। आज की कहानी हमारे जो आज के विचार चल रहे हैं, माँ बाप हैं, उनके औलाद है, माँ बाप ने कष्ट झेला। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में होता आया है, लेकिन ये कलयुग में ज़्यादा हो रहा है। माँ बाप ने दुख झेला, 10 बच्चों को पाला और 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। उसी पर आधारित है जो ये कहते हैं कोई नहीं होगा सो देखा जाएगा। अरे मैं एक बात बताता हूँ, जो आप अपने माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे तो अपनी औलाद से क्या आप उम्मीद करेंगे। इसी पर एक कहानी है। एक बार एक पिता होते हैं, उनकी स्त्री ख़त्म हो गई होती है। एक लड़का होता है, उनके अपने लड़के को बड़े नाजों से पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं। पालते पालते बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद जब जवान अवस्था आती है तो उसके ब्याह करते हैं। ब्याह करने के बाद शादी होती है। अब बुजुर्ग तो हो ही गए थे, अब शादी होती है तो बहू आ गई। बहू शुरुआत में तो खूब प्यार से खाना वाना खिलाए। पापा चाय पियोगे, पापा रोटी खाओगे, पापा दाल से खाओगे कि सब्जी से खाओगे कि पनीर से खाओगे। बहू भी खुश, ससुर भी खुश और बेटा भी खुश। बड़ा हंसी खुशी चल रहा था। धीरे धीरे बहू का टाइम हो गया, साल 2 साल बीतते गए, थोड़ा उसका माहौल अपना बनता चला गया। अब बेटे से कहे, अपने पति से कहे यहाँ बैठ तो यहाँ बैठे, यहाँ उठ तो यहाँ उठे। अब तो उसके सारी बात अपनी, उसे उसकी आदमी को औरत, औरत को आदमी, दोनों को एक दूसरे अच्छे लगने लगे। अब उस औरत को अपना जो बूढ़ा था, जो ससुर जी थे, वो बुरे लगने लगे। अब बूढ़ा रात को खांसे तो बहू को उसमें भी तकलीफ हो। अगर बुजुर्ग रात को खांसे तो बहू को उसमें भी तकलीफ हो। अब एक दिन क्या हुआ, बहू ने अपने आदमी से कहा, देखो जी, अब दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो तुम्हारे पिताजी रहें या मैं रहूं, दोनों में से एक रहेगा घर में। अब उसका आदमी कहता है, अरे ये कितने दिन के हैं, तू और मैं रहेंगे, कल मैं इन्हें कहीं छोड़ आऊँगा। पहले बैलगाड़ी चला करती थी, शायद किन्हीं किन्हीं गाँवों में आज भी बैलगाड़ी का यूज होता है। तो ऐसे ही बैलगाड़ी उन्होंने लगाई। बैलगाड़ी लगा के अपने पिताजी से कहा, पिताजी आओ बैठो, आज मार्केट घूम के आते हैं, बाज़ार घूम के आते हैं। बाप ने कहा, ठीक है बेटा चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बाप बेटे दोनों अपने चल दिए तो जंगल के अंदर पहुँचे तो जंगल पे एक बहुत बड़ा पत्थर था। अपने पिताजी से कहता, पिताजी आप इस पे बैठ जाओ, मैं अभी आते वक्त आपको ले जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है पिताजी, अगर आपका ऐसा मन है, कोई बात नहीं। उसने कहा, बेटा ठीक है, कोई बात नहीं है, तेरा मन है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तो जा अपना मार्केट कर आइयो। अब पिता जैसे ही बैठ गए पत्थर पे, बेटा जैसे जाने लगा तो पिताजी बड़ी तेज हंसे, तेज हंसे, फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे। तेज हंसे, फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे। तेज हंसे, फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हंसे, फिर थोड़ी देर बाद रोए। बेटा ही नहीं, एकदम रोकी गाड़ी, बैलगाड़ी रोक के अपने पिता के पास आया। पिताजी क्या बात हो गई ऐसी जो आप बार बार हंस रहे हैं, बार बार रोए। वो कहने लगे, बेटा तू क्या ले इन बातों से, तू जा मार्केट। कहने लगा, नहीं पिताजी फिर भी बताओ मुझे। कहने लगे, बेटा ऐसी बात है, जो ये बड़ा पत्थर है ना, एक दिन मैं भी अपने बाप को इसी पे बैठा के गया था। कहने लगे, क्या कह रहे हो? कि हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, एक दिन पत्थर पे तो तुझे भी आना है। मैंने अच्छा हाँ। क्या बापू अब तुम बैठो गाड़ी में वापस। कहने लगा, तू मार्केट ना जा रहा? क्या मार्केट गई तेल लेने, अब ना मैं जा रहा कहीं भी मार्केट, अब तुम चलो मेरे साथ घर। अब वो घर ले गया अपने पिताजी को। अब उसकी बहू तिल मिला गई, तुम बेटे को क्यों लेके आ गई? बेटे को ले आया, तुझे रहना है तो रह, नहीं रहना तो अपने घर जा, मेरा बापू इसी घर में रहेगा, तू रहेगी तो सही, नहीं रहेगी तो सही, मैं अपने बाप के साथ खुद रह लूँगा। बोल बंसी वाले की जय। मेरा कहानी का एकमात्र यही है कि अपने माँ बाप की सेवा करें। सबसे बड़ी
जो भगवान है, वे स्वयं साक्षात धरती पर जिन्होंने आपको अवतरित किया है, वह स्वयं आपके माता पिता हैं। माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं है। कृपया उनकी सेवा करें। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, राधे राधे।